सत्संग करने बैठती थी तो उनका पुत्र भी बैठता था, उनकी बहू भी बैठती थी साथ में। इसलिए निर्णय दिया था एक बहू ने, शायद दुनिया की कोई बहू निर्णय नहीं दे सकती। जब माता अहिल्याबाई का पुत्र जा रहा था, उस समय जाते जाते अहिल्याबाई के पुत्र के रथ जा रहा था, जाते जाते एक बछड़ा दौड़ कर आ गया और रथ के नीचे आ गया। वो बछड़ा मर गया, वहां एक गाय बैठ गई और गौ माता रोती रही, बिलखती रही। माता अहिल्याबाई माता निकल कर जा रही थी। निकल कर जाने में माता अहिल्याबाई ने देखा कि ये गाय अपने पुत्र के पास बैठकर रो रही है। क्यों, क्या हुआ? किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सब डर रहे थे माता अहिल्याबाई के कहीं माँ अपने पुत्र को कोई दंड ना दे दे, बता नहीं पा रहे थे। तब एक ने कह दिया माँ अहिल्याबाई से, राजमाता आपके पुत्र निकल कर जा रहे थे और उन पुत्र के सम्मुख में एक बछड़ा दौड़ कर आ गया था, और उस बछड़े के दौड़ कर आने पर, उस बछड़े के दौड़ कर आने पर वो बछड़ा रथ के नीचे आ गया। माता अहिल्याबाई मालोराव जी होलकर के रथ के नीचे। अहिल्याबाई ने कहा मेरा पुत्र मालोराव होलकर के रथ के नीचे बछड़ा आ गया? हाँ। रथ पर बैठी थी माता अहिल्याबाई और साथ में बैठी थी उनकी लड़की मुक्ताबाई, अहिल्याबाई की पुत्री। माता अहिल्याबाई की बेटी मुक्ताबाई रथ पर बैठी हुई थी और मुक्ताबाई ने उसी समय पर सुना और मां से कहा, मां भैया के रथ के नीचे बछड़ा आया है, अपन को चाहिए कि एक बछड़ा और इस गौ माता के साथ छोड़ दिया जाए। राजमाता कहती हैं मुक्ता आप शांत रहिए। भवन में पहुंच गई। सत्संग का असर क्या होता है वो देखिएगा जरा, कि आज माता अहिल्याबाई होलकर जो सत्संग करती थी उसका असर क्या होता है वो दिखाया गया। शिव महापुराण की अहिल्या माहिल्या शिव पुराण में आप श्रवण करिए। पहुंच गई राजमाता भवन के अंदर, बहू को बुलाया। बहू आई, सुनो बेटा एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताओगी? हाँ मां बोलो, क्या बात है? राजमाता ने कहा बेटा अगर किसी माता के सामने उसके पुत्र का वध कर दिया जाए तो उसका दंड क्या है, उसकी सजा क्या है? बोलो तारा, बहू से पूछा जा रहा है। तारा बोलो, उसका दंड क्या है? अगर किसी माता के सामने उसके पुत्र का वध कर दिया जाए, उसके पुत्र को मार दिया जाए तो उसका दंड क्या होगा? बहू रानी ने उसी समय पर कहा, मां उसका एक ही दंड है कि जैसे उसके मां के सामने उसके पुत्र को मारा है, उसी तरह उसकी मां के सामने उसके पुत्र को मारा जाए। बस इतना सा जवाब सुनना था और अहिल्याबाई होलकर ने अपनी बहू को गले से लगा लिया कि तेरा निर्णय बड़ा गजब है। मैं चाहती हूं मेरे जाने के बाद अगर मेरी बहू भी यहां बैठे तो निर्णय सही दे पाए। यह सत्संग से होता है। यहां अपना लोभ नहीं देखा जाता। सत्संग में, भजन में, संकीर्तन में संत का स्वभाव, एक संत का सहज स्वभाव होता है। सत्संग करने वाला सत्संगी जो होता है, भजनावली वो होता है, वो कभी अपना लोभ नहीं देखता। एक गांव में एक महाराज जी प्रवचन देने गए और प्रवचन देने गए तो गांव में जाकर उन्होंने, पंडित जी ने जाकर तुरंत गांव के लोगों से कहा, भैया हमको यहाँ भागवत जी करना है, तुम तैयारी कर दोगे? हाँ कर देंगे, पर भागवत होती कैसी है? गांव के लोगों को मालूम ही नहीं इतना। तो उन्होंने कहा तुम तो एक बस बिछात कर देना, उस बिछात पे हम पट्टा रख के बैठ जाएंगे, भागवत कर देंगे। अब उनके गांव में कोई बिछात मिछात थी नहीं। वो बेचारा गांव का सरपंच था, उसने अपनी धोती दे दी, धोती बिछा दी, उस पर पंडित जी बैठ गए, पंडित जी बैठ गए, सारे गाँव के लोग कथा सुनने आ गए। सारे गाँव के लोग कथा सुनने आए। पंडित जी ने कथा कहना प्रारंभ करी। किसी का मन नहीं लगा तो सब उठ के चले गए। अकेला बेचारा सरपंच बैठा हुआ था। पंडित जी ने पूरी कथा कही। बाद में अक्षतम केशवम रामना
नारायणम। जैसे पंडित जी ने करा, करने के बाद पंडित जी ने सरपंच साहब से पूछा, क्यों साहब सब चले गए, आप नहीं गए? उसने कहा, जाने को तो मैं कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो आप बैठे थे। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति का लोभ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो वहां पड़ा हुआ है। पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, इनके भीतर कहीं लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव हो कि मुझे प्रदान करना है, मुझे देना है। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव। तूने सही निर्णय दिया है, बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय दिया। गले से लगा लिया। अपने बेटे मालोराव को हाथ पैर बांधकर रोड पर माता अहिल्याबाई ने पटक दिया और रथ लेकर चली। गौ माता आकर आड़े खड़ी हो गई, नहीं जाने दिया। लोग गाय माता को खींचने लगे, गौ माता को खींच रहे हैं। आड़े खड़ी थी मां, जाने नहीं दे रही थी। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसू भर गए। मां मां होती है, गजब। क्षमा की मूर्ति है गौ माता। गौ माता को लगा मेरा पुत्र मर गया, पर किसी माता के सामने उसका पुत्र कैसे मर जाए। स्वयं गौ माता आड़ बनकर खड़ी रही, इसलिए आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे। आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे, जहां गौ माता खड़ी थी अपने अहिल्याबाई के पुत्र को बचाने के लिए। पर निर्णय की कितनी प्रबल थी। सत्संग निर्णय की प्रबलता देता है। बस वो भाव शिव का, भगवान के प्रति अपने इस दिल को, इस मन को शिव तक रख दो। दिल मेरा रखना